हुँ, हुँ। अरे वाह बंटी! क्या कर रही हो? और वो भी पेपर पेंसिल लेके? क्या बस तुम ही आर्ट बना सकती हो? मैं नहीं बना सकती। मुझे भी आर्टिस्ट बनना है। मुझे भी अच्छे-अच्छे आर्ट वर्क्स बनाने हैं। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं बन सकती? ज़रूर बन सकती हो। मैं तो तुम्हें कब से बता रही हूँ कि तुम भी आर्ट बनाओ, आर्टिस्ट बनो, अच्छे से बनाओ। अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अच्छा, सोच रही हो? और वो भी इतना डीपली? ऐसा क्या सोच रही हो? बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है दी, कुछ समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या बनाना चाहिए। अब देख सोच रही हूँ कि ये वो राउंड-राउंड में होता है, राउंड में डिज़ाइन्स वग़ैरह बना के को या अलग-अलग शेप्स में कुछ डिज़ाइन्स वग़ैरह बना के उसे फ़िल अप करके कोई तो वो आर्ट वर्क बनाते थे ना ऐसे वेल अलग-अलग से रंगोली टाइप, वैसा कुछ बना लूँ। या कोई सीन वग़ैरह देख के बनाते हैं ना कोई हम जिस जो हमें देख रहे हैं उस तरह के पहाड़, झरना वग़ैरह ऐसे देख कोई बनाते हैं उस तरह का आर्ट वर्क बना दूँ। या वो टेढ़े-मेढ़े से शेप्स वगैरह जोड़ के ऐसे कुछ तो उसमें कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है, ऐसे कुछ भी बना के पेंटिंग्स बनाते उस तरह के कोई आर्ट वर्क बना दूँ। बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है या कोई वो सामान वगैरह रख के कुछ तो सेट करके बनाते हैं ना ऐसे-वैसे कुछ तो रख के उसकी उसे जैसे वैसे बनाने की कोशिश करते हैं वैसा कुछ बना दूँ। या वो किसी का फेस वगैरह बना दूँ तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे अच्छा लगेगा तो उस तरह की कोई किसी का फेस वगैरह बना दूँ या किसी की बॉडी स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं ना ऐसे अ, जो भी इंसान हम देख रहे हैं उनकी अलग-अलग पोज़ीशंस में अलग-अलग पिक्चर्स अलग-अलग एंगल्स में वगैरह बनाते हैं ना उस तरह की फिगरें उस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर वाले कोई पिक्चर्स वगैरह बना दूँ या वो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं इस तरह की कुछ बना दूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। हाँ, आर्ट तो आर्ट है, कुछ भी बना लो। अब इसमें इतना कन्फ्यूज़ होने की क्या बात है यार? अब देखो, तुम जो बना सोच रही हो इतना कन्फ्यूज़ तुमने बेकार की बातों को इतना भर लिया है अपने दिमाग में। आर्ट के अलग-अलग फ़ॉर्म्स होते हैं, ये तुम पहले समझ लो। अब देखो तुम तो कह रही हो कि तुम ये बनाना चाहती हो, वो बनाना चाहती हो, इतने सारे बताया तुमने इतने सारे फ़ॉर्म बता दिए, बट उनका तुम पर्टिकुलर नाम ही नहीं जानती। अरे सभी चीज़ों का एक नाम होता है, उनका भी नामकरण हुआ होता है। अब तुम नहीं जानती तो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? इन सभी ने मुझे अपने नामकरण में थोड़े ना बुलाया है, जो मुझे पता होगा, तुम्हें बुलाया होगा तो तुम्हें पता है। तो अब देखो, आर्टिस्ट बनने के लिए इन सब बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक तुम क्या किस चीज़ को क्या कहते हैं ये नहीं समझोगी, तब तक तुम बताओगी कैसे और तुम ही अपनी उलझनों में उलझ के रह जाओगी। तो हर एक चीज़ की चीज़ का नाम, उसको क्या कहते हैं, उसका वर्क क्या होता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, उसे किस तरह बनाते हैं, इन सब बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट का मतलब ये तो नहीं कि बस लिया और बनाने चले, कुछ भी बना लिया, क्या भी बना लिया, कैसे भी बना लिया, नहीं। तो हर एक चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, हर एक का एक ना अपना रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपने-अपने वर्क्स होते हैं। तो देखो, अभी मैं तो डिटेलली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, अच्छे से समझना है, समझाना है, तो इन सब बातों को तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, अब तुम जो कह रही थी कि अभी वो राउंड-राउंड में बनाते हैं, राउंड अलग-अलग शेप्स में कुछ तो डिज़ाइन्स बना के बनाते हैं रंगोली टाइप, तो उसे क्या कहते हैं? मंडाला, ठीक है? लिख लो, तुम कहीं पे अगर तुम्हें ध्यान नहीं समझ नहीं आ रहा है तो उसे लिख लो। इस तरह के फॉर्म को कहते हैं मंडाला आर्ट, फर्स्ट में। सेकंड में तुमने कहा कि क अलग-अलग शेप्स वगैरह को जोड़ के कुछ तो वर्क बनाया जाता है, कोई तो पेंटिंग्स वगैरह बनते हैं, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सेकंड में। थर्ड में तुमने कहा कि हाँ, एक फेस वगैरह बनाना है तुम्हें। फेस की अगर कोई भी फेस वगैरह बना रही हो, किसी एनिमल्स का हो, पर्सन्स का हो, जिसका भी बना रही हो, फेस बना रही हो तो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट आर्ट, ठीक है? पोर्ट्रेट आर्ट और वहीं अगर तुम किसी की फिगर का स्ट्रक्चर बना रही हो, बहुत-बहुत से अलग-अलग से फिगर की स्टडी कर रही हो, आर्ट वर्क्स बना रही हो, तो उसे कहते हैं फिगरेटिव आर्ट, फोर्थ स्टेप में, ठीक है? ये समझ लिया? तो उसके बाद आता है तुमने कहा कि तुम्हें कोई सीन वग़ैरह देख के बनाना पसंद है या तुम कोई सीन वग़ैरह ब देख रही हो
पहाड़, झरना, ऐसा कोई नेचर की सीन हो या कोई भी सीन वगैरह तुम बिल्डिंग्स वगैरह जो भी तुम देख के बनाना चाह रही हो, नेचर से जो भी कुछ बना के देख के बनाना चाह रहे हो, उसे हम कहते हैं कि सीनरी आर्ट कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है? अगर हम कोई चीज़ें वगैरह देख के बना रहे हैं, जो भी कोई सेटअप करके उसके आर्ट बना रहे हैं, तो उसे क्या हो जाता है, स्टिल लाइफ आर्ट, ठीक है? तो इन सब बातों को भी समझना बहुत ज़रूरत है। हर एक चीज़ की अपनी-अपनी पहचान होती है। आर्ट सभी आर्ट ही है, ठीक है? सभी आर्ट ही है, बस उनके अलग-अलग नाम हैं, उनकी अलग-अलग पहचान है, ठीक है? तुम हो और मैं हूँ, ये तो समझ आ रहा है ना? दोनों तो पर्सन्स ही है, दोनों ही वुमन्स हैं, बट अलग हैं, अपनी-अपनी पहचान है। वैसे आर्ट का भी अपना-अपना एक फॉर्म होता है। अब देखो, अगर तुम नंबर्स और एबीसीडी और 1 2 3 4 को दोनों को एक कहोगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा। वो तो उनके क्या अपनी-अपनी वर्क्स होते हैं। तो वैसा ही है कुछ यहाँ पे भी। तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा और ऐसे अब बहुत सारे आर्ट के फॉर्म्स और भी बनते हैं। अब इन सब बातों में तुम्हें बेसिकली इन सब बातों में तुम्हें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम्हें तो लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन इन सब बातों को पहले बेसिकली स्टडी करोगी। इन सब बातों को समझोगी तो तुम मंडाला भी बना सकती हो, पोर्ट्रेट भी बना सकती हो, लैंडस्केप भी बना सकती हो, फिगरेटिव भी बना सकती हो, सब बना सकती हो। ये आर्ट के फॉर्म्स आते हैं बेसिक स्टडी के बाद। इन सब बातों को तुम्हें सबसे पहले समझना चाहिए और ये बेसिक स्टडी तुम जब तक नहीं करोगी, तब तक इन सब बातों को समझ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने उलझनों में ही उलझ के रह जाओगी। तो इन सब बातों को सबसे पहला समझो, ठीक है? ओह! ये सब होता है। मैंने तो इनके बारे में कभी सोचा ही नहीं। थैंक्स दी, मुझे बहुत बड़ी हेल्प हुई तुम्हारी बातें सुनकर और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस भी फ़ील हो रहा है कि मैं भी एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हूँ, कुछ अच्छा-सा कर सकती हूँ, बना सकती हूँ आर्ट वर्क, पेंटिंग्स वगैरह। और मैं तो बहुत गलत जा रही थी। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर मैं इन सब के बारे में सोचती रहती, फॉर्म्स के बारे में सोचती, तो मेरा बेसिक जो रहता है, जो एंगल्स वगैरह तुमने बताया अभी और तुम सिखाओगे ना मुझे, श्योरली ना, मैं सीखने के लिए बहुत बेताब हूँ, मुझे बहुत सीखना है। बट तुम सिखाने के लिए कोई एक्चुअली मुझे मिल ही नहीं रहा और वो भी प्रॉब्लम होती कि सभी इंग्लिश में वगैरह सिखाते, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो अब तुम्हें ईज़िली सिखाओगी ना, तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए वक़्त भी निकालूँगी। मैं रोज़ 1 घंटा तुम्हारे साथ बैठ के बनाने के लिए तैयार हूँ। बट तुम सिखाने के लिए तैयार हो। अगर तुम कहोगी तो मैं और 4 भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बताऊँगी। अगर तुम सिखाओगी ना, हाँ, क्यों नहीं सिखाऊँगी? मैं ज़रूर सिखाऊँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तुम्हें बस इतना करना है कि डेली मेरे साथ कुछ वक़्त बिताना होगा। जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे फ़ॉलो अप करना होगा, समझना होगा। तो तुम देखना कि 1 मंथ में तुम अपनी ग्रोथ कैसे पाती हो, क्या होती हो, तुम्हारा आर्ट कहाँ से कहाँ जाता है। हाँ, हाँ, जुग-जुग जियो, खुश रहो, आर्ट बनाते रहो, आर्ट को फैलाते रहो। अब समझी पगली कि ये क्या होता है और आर्ट कैसे बनती है? अच्छा जी, अभी मैं बहुत बड़ा आर्ट वर्क बनाना चाहती हूँ, थोड़ा आशीर्वाद कर दो। अब तुम इतना जानती हो तो तुम्हारे ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेगी तो बहुत अच्छे से बना पाऊँगी। अब मिल गया रास्ता तुम्हें उलझनों से सुलझने का। तो हम कब से स्टार्ट करेंगे? 1 तारीख से, ठीक है। तो हमें क्या-क्या लेना होगा उसके लिए? पेपर, पेंसिल वगैरह? तुम छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स ही बताओगी ना? तब तो मैं सीख पाऊँगी, डेली थोड़ा-थोड़ा सीखूँगी तो अच्छे से वो ग्रो हो पाऊँगी। क्या आप भी सीखना चाहते हो मेरी दी से? तो वेट किस लिए कर रहे हो? जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर दो और लेट्स स्टार्ट लर्निंग आर्ट। बाय गाइस।